हेलो फ्रेंड्स, आपका मेरे चैनल पे फिर से स्वागत है। इस वीडियो में हम देखेंगे कि जो हमारा नया हुक है रिएक्ट 19 के अंदर, जिसको हम बोलते हैं यूज़ ऑप्टिमिस्टिक, उसका बहुत सिंपल तरीके से यूज़ कैसे कर सकते हैं उसको अंडरस्टैंड करेंगे। और बहुत ही सिंपल एग्जांपल है, आपको कहीं नहीं मिलेगा। तो सबसे पहले मैं इसको ठीक कर देता हूँ कि ये जो मैंने बना रखे हैं अभी तक ऐप वाले हुक को क्लियर कर देता हूँ ताकि थोड़ा सा क्लियर हो जाए। पुराने वाले एग्जाम्पल में जो हमने समझा था किस तरह से हम कॉन्टेक्स्ट बना सकते हैं, उसको मैंने इसमें कॉपी कर दिया ऐसे के ऐसे ही। जब मैं इसको गिटहब पे अपलोड करूंगा तो यहाँ से आपको आइडिया मिल जाएगा। ये कॉन्टेक्स्ट वाला ऐप कंपोनेंट था, तो ये वाला जो कंपोनेंट है ये अभी हम सेपरेट ले रहे हैं यूज ऑप्टिमिस्टिक के लिए। तो यहाँ से एक कंपोनेंट बना लेते हैं सेपरेटली, उसका नाम रखते हैं यूज ऑप्टिमिस्टिक एग्जाम्पल डॉट JSX और यहाँ पे RAFCE करते हैं और इसको यहाँ पे इंपोर्ट कर लेते हैं। इस तरह से हमने कहा यूज ऑप्टिमिस्टिक, तो ये आ जाएगा। और यहाँ पे अब हम कराने की कोशिश करते हैं इसका क्या यूज़ है। अब ध्यान से देखिएगा इसका यूज़, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट यूज़ है, बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है, लेकिन समझ में किसी के आता नहीं है, कोई समझा पाता नहीं है। तो इसको कैसे यूज़ करते हैं वो देखते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हमें ध्यान रखने वाली बात है कि हमें इसके लिए फॉर्म बनाना पड़ेगा। बिना फॉर्म के यूज़ ये होता नहीं है। तो फॉर्म बनाने के लिए पहले लिख लेता हूँ यहाँ पे रिएक्ट 19 यूज ऑप्टिमिस्टिक हुक एग्जाम्पल, इस तरह से। अब यहाँ पे एक फॉर्म बना लेता हूँ, फॉर्म। अब ध्यान दीजिएगा, इस फॉर्म में एक्शन लगाना जरूरी है, क्योंकि अगर आप एक्शन नहीं लगाएंगे तो ये यूज नहीं होता है। और यहाँ पे मैंने दे दिया फॉर्म डेटा, ये इसको डाल देते हैं चेंज नेम। और यहाँ पे मैंने नेम डाल दिया फंक्शन का चेंज नेम। तो जैसे ही मैं क्लिक करूंगा ये फंक्शन कॉल होगा और ये हमारा सर्वर एक्शन जो है, जो नई फैसिलिटी है रिएक्ट 19 के अंदर, उसके थ्रू ही ऑप्टिमिस्टिक यूज हो सकता है, अदरवाइज यूज नहीं होता है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे अब हम एक टेक्स्ट बॉक्स बना देते हैं, इसका नाम रख लेते हैं इक्वल टू नेम, इस तरह से। और इसको बंद कर लेते हैं, आराम से हो गया। फिर यहाँ पे हम लगा देते हैं एक BR टैग लगा देते हैं इसके आगे, क्योंकि हमें लाइन ब्रेक देना पड़ेगा इस तरह से। और यहाँ पे एक बटन बना लेते हैं चेंज नेम करने के लिए। तो हमने यहाँ पे कहा बटन, और बटन का नाम जो रखा टाइप वो रखा सबमिट, और यहाँ पे हमने रखा चेंज नेम। जैसे ही हम बटन पे क्लिक करेंगे ये फंक्शन के पास डाटा चला जाएगा। और इस फंक्शन बटन को थोड़ा सा अच्छा कर लेते हैं, तो हमने कहा क्लास नेम BTN डेंजर, इस तरह से हमने इसको कर लिया, फॉर्मेट में ले आए। अब ये बड़े आराम से हमने नेम चेंज करेंगे इसका। तो नेम चेंज करने के लिए हमें एक स्टेट वेरिएबल की भी जरूरत पड़ेगी। तो हमने यहाँ पे लिया कॉन्स्ट। अब ध्यान देने वाली बात यहीं पर है, मैंने लिखा न्यू नेम सेट न्यू नेम। बहुत सिंपल सा एग्जांपल बना रहा हूँ, और ये एग्जांपल आपको मिलेगा भी नहीं इंटरनेट पे। अगर किसी के पास मिलता है तो यहीं से कॉपी हुआ होगा, क्योंकि वो सब लोग एरे वगैरह यूज करते हैं, समझ में नहीं आता वहाँ पे। तो ये मैं बना रहा हूँ। अब इसको यूज स्टेट को यहाँ से हम रिपोर्ट कर लेंगे। तो हमने कहा यूज स्टेट हुक आ गया मेरे पास, यहीं पे यूज ऑप्टिमिस्टिक कर लेते हैं, यूज ऑप्टिमिस्टिक हुक का यूज कर लेते हैं, यूज ऑप्टिमिस्टिक एग्जाम्पल। थोड़ा स्पेलिंग देखनी पड़ेगी। फिर हम क्या करते हैं, अब हम इसको दोबारा जैसे इसको यूज करा है स्टेट वेरिएबल को, ऐसे ही यूज करेंगे, ध्यान ये देना है। और यहाँ पे लिखेंगे ऑप्टिमिस्टिक नेम, ये मैं दे रहा हूँ नाम, और सेट ऑप्टिमिस्टिक नेम, जो नाम चाहे वो दे सकते हैं, ये मैं दे रहा हूँ। यहाँ पे लिखा यूज ऑप्टिमिस्टिक, इस तरह से हमने लिखा। अब ध्यान देने वाली बात ये है कि ये जो नेम है ये हमें यहाँ पे इसको लिंक करना है ऐसे न्यू नेम। जब भी इसकी वैल्यू अपडेट होगी तो ये अपडेट हो जाएगा, ध्यान देना, यूज ऑप्टिमिस्टिक। और इसके थ्रू हम उसको सेट कर सकते हैं नेम को पहले। तो ये काम के साथ है यूज ऑप्टिमिस्टिक। ये इस काम में आता है कि अगर ट्रांजेक्शन करते समय, यानी कि जब हम ये इन्फॉर्मेशन भेज रहे हैं सर्वर पे, वहाँ पे डेटाबेस में एंट्री करते समय अगर वहाँ पे कोई टाइम लग रहा है तो उस टाइम को अवॉइड करने के लिए पहले ही आपके रिजल्ट को डिस्प्ले कर देगा आपके लिए, और बाद में वो अपडेट होता रहेगा। और जब फाइनली अपडेट हो जाएगा तो यहाँ से उठा के वो यहाँ पे ले आएगा, ध्यान ये देना है। तो अब हमें इसे यूज नहीं करना है, अब हमें इसे यूज करना है। तो यहाँ पे मैं डिस्प्ले करने के लिए नेम पे डाल देता हूँ H2 और इसको डिस्प्ले कर लेते हैं। मैंने कहा नेम जो चेंज हुआ है, और यहाँ पे डाल देते हैं ऑप्टिमिस्टिक नेम। ध्यान देना ये यहाँ पे यूज करना है आपको, ये वाला न्यू नेम यूज नहीं करना है स्टेट वेरिएबल, आपको ऑप्टिमिस्टिक नेम यूज करना है, क्योंकि यही यहाँ पे आपको बताएगा कि नाम चेंज हो गया। ये नाम जो है वो फर्जी में जल्दी से हम चेंज कर लेंगे इसकी मदद से, यहाँ पे इस वाले की मदद से। और जब भी फाइनली नाम चेंज होगा इसके अंदर यहाँ पे, तो वो जो नाम है वो ऑटोमेटिकली इसमें चेंज हो जाएगा, और ये हमें यहाँ पे अपडेट भी कर देगा। पता भी नहीं चलेगा कब अपडेट हुआ, लेकिन हम इसे पहले ही अपडेट कर देंगे डेटाबेस में अपडेट होने से पहले। वो कैसे अभी मैं दिखाता हूँ। इस वाले फंक्शन को चेंज नेम को बनाते हैं। तो जैसे इसको बनाएंगे तो पहले हमने यहाँ पे रखा कॉन्स्ट चेंज नेम ऐसे। और अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे फॉर्म डेटा, हमारे पता है कि फॉर्म डेटा के नाम से एक वेरिएबल आ जाता है, ऑब्जेक्ट आ जाता है, और इससे हम नेम निकाल लेंगे, कॉन्स्ट नेम इक्वल टू फॉर्म डेटा डॉट गेट, और यहाँ पे नेम डाल दे। अब ये नेम कहाँ से आया,
ये जो हमने यहाँ टेक्स्ट बॉक्स बना के नेम डाला है वो नेम यहाँ पे आ जाएगा इसके अंदर। अभी जो नेम है, सपोज करो इसको चेंज होने के लिए अगर मैं यहाँ करता हूँ सेट न्यू नेम और यहाँ पे नेम डाल देता हूँ, तुरंत चेंज हो जाएगा, कोई बड़ी बात तो है नहीं। लेकिन ये कहाँ पर है, ये हमारा यहाँ पर है अंदर, तो इसके अंदर तो है नहीं, तो इसको उठा के फिर हम नीचे ले आते हैं यहाँ पे फंक्शन को, से एरर नहीं आएगी। तो अब देख रहे हैं कि जब मैं इस पे क्लिक करूंगा यहाँ पे तो ये फंक्शन कॉल होगा और इस फंक्शन पे कॉल होने के लिए ये वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी और ये जो मेरा स्टेट वेरिएबल है इसमें नाम चेंज हो जाएगा। बड़े आराम से नाम चेंज हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। लेकिन अगर मैं इसमें एक वेट फंक्शन लगा दूं, डिले कर दूं, तो मैं कर रहा हूँ कॉन्स्ट वेट, तो एक फंक्शन बना लेता हूँ मैं और यहाँ पे मैं कर देता हूँ डिले और ये करता हूँ प्रॉमिस रिटर्न न्यू प्रॉमिस, इसके अंदर रेस्पॉन्स करके सेट टाइम आउट एक निकाल लेते हैं फंक्शन इस तरह से। और इस सेट टाइम आउट के लिए यहाँ पे कुछ बनाने की जरूरत नहीं, यहाँ पे रिसोर्स दे देंगे और यहाँ पे दे देंगे डिले इस तरह से, तो ये हमारा हो जाएगा ऐसे। तो अब देखेंगे ये वेट डाला, तो मैं अब यहाँ पे इस काम को वेट कर देता हूँ थोड़ा सा और वेट कर देता हूँ मैं 4 सेकंड के लिए। आप देखेंगे कि जब इसमें इसके नाम को चेंज करने में समय लगेगा तो ये कैसा दिखाई देगा और इसकी मदद से कैसे हम इसको चेंज कर सकते हैं वो मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। अभी हम जब इसको चलाएंगे तो ये ऐसे दिखाई देगा और यहाँ से मैं अगर कुछ नाम चेंज करता हूँ ऐसे और क्लिक करता हूँ चेंज नेम, तो रिफ्रेश करते हैं इसको, यहाँ पे किया, क्लिक किया, तो ये अभी बहुत फास्ट आ रहा है, इसको डिले का काम इसका हो नहीं रहा, तो इसको डिले कर लेते हैं। तो यहाँ पे डिले करने के लिए यहाँ पे एसिंक लगा देते हैं इसको एक बार और यहाँ पे अवेट लिख देते हैं ऐसे। दोबारा ट्राई करते हैं, रिफ्रेश किया और यहाँ पे नाम चेंज किया, क्लिक किया। अब देखेंगे ये बहुत देर में नाम आएगा, मैंने क्लिक कर चुका हूँ और ये बहुत टाइम ले रहा है। 4 सेकंड के बाद यहाँ पे नाम आया, तो तब तक मेरी जो स्क्रीन है वो फ्रीज हो गई। फिर देखते हैं, मैंने डॉक्टर विपिन कुमार लिखा, क्लिक किया, तो डॉक्टर विपिन कुमार यहाँ पे बहुत देर में जाके चेंज होगा। ये देखो बहुत देर में हुआ चेंज। तो इस ये जो बहुत देर में जाके चेंज हो रहा है, इससे क्या हो रहा है कि हमें उतनी देर के लिए स्क्रीन पर रुकना पड़ रहा है, हमें पता ही नहीं चल रहा कि भाई हमारा काम कैसे हो रहा है। तो इसको ऑप्टिमाइज करने के लिए ये बनाया गया ताकि हमें इल्यूशन मिले कि हम कुछ कर रहे हैं। तो ये जो सेट वाला है, सेट ऑप्टिमिस्टिक, इसमें मैंने यहाँ पे नेम डाल दिया, ये वाला नेम मैंने यहाँ पे डाल दिया इसके अंदर, ध्यान देना। तो इसको डिले से पहले मैंने यहाँ पे काम किया, मतलब मैंने जब अपने ऑपरेशन डेटाबेस के करने हैं उससे पहले मैंने इस पे डेटा वैल्यू चेंज कर दी और यहाँ पे एक फंक्शन होगा जो रिड्यूसर का काम करेगा ऐसे, ध्यान देना ऐसे। और इसमें 2 वैल्यू होती है, एक तो स्टेट वेरिएबल होता है और एक यहाँ पे हम बोल सकते हैं न्यू नेम के नाम से आएगा, या आप कहते हैं अपडेट नेम। तो इसको यहाँ से रिटर्न कर लेंगे अपडेट नेम को, ध्यान दीजिएगा। फिर से बता देता हूँ, यहाँ पे ये जो हमारा यूज ऑप्टिमिस्टिक है इसमें पहला पैरामीटर तो वो होता है जिससे लिंक करते हैं, दूसरा पैरामीटर एक फंक्शन है जो रिड्यूसर जैसा होता है, हम रिड्यूसर यूज करते थे। यहाँ पे स्टेट वेरिएबल था और यहाँ पे अपडेट वैल्यू, यानी कि जब मैं यहाँ से कुछ अब डालूंगा इसके अंदर तो वो यहाँ पे अपडेट हो जाएगी और ये रिटर्न हो जाएगी। जैसे ये रिटर्न हो जाएगी तो ये वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी। और अगर ये एरे है तो एरे के फॉर्म में रिटर्न करेंगे आप यहाँ से। अगर ये ऑब्जेक्ट है, मतलब ये अगर एरे है, यहाँ पे अगर ये तो नॉर्मल वेरिएबल है, लेकिन अगर ये एरे है ऐसे तो यहाँ पे एरे के फॉर्म में रिटर्न करेंगे आप इसको इस तरह से। अगर ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट के फॉर्म में रिटर्न करेंगे। अभी एरे नहीं है, नॉर्मल है, तो मैं इसको ऐसे रिटर्न कर रहा हूँ। अब आप देखेंगे कि ये 4 सेकंड का जो डिले कर रहा है उसको छोड़ देगा। जैसे ही मैं क्लिक करूंगा तुरंत मेरा अपडेट हो जाएगा। अब देखो मैंने यहाँ पे ये लिखा और मैं क्लिक करूंगा तुरंत ही आ जाएगा, देखो। और अभी कैसे पता लगा कि आया और गया है, मैं इसको बता देता हूँ आपको। देखो थोड़ी देर बाद में क्या करते हैं, मैं इसको लिख रहा हूँ कि यहाँ पे जब मैं इसको चेंज कर रहा हूँ तो मैं आपको दिखा रहा हूँ कि कैसे चेंज हुआ। मैंने लिखा ये बाय ऑप्टिमिस्टिक से चेंज हुआ है और ये जो चेंज हुआ है यहाँ पे ये हुआ है बाय कैन से स्टेट, ठीक है जी। तो आप देखिएगा आपको पता लग जाएगा पूरा। इसको फिर से रिफ्रेश करता हूँ, नाम कुछ भी नहीं है। अब देखो मैंने डॉक्टर विपिन क्लासेस लिखा और मैंने क्लिक किया तो देखो यहाँ पे आ रहा है डॉक्टर विपिन कुमार ऑप्टिमिस्टिक के द्वारा चेंज हुआ है। और थोड़ी देर बाद किससे चेंज हुआ है, स्टेट के द्वारा चेंज हुआ है। ध्यान देना कि एक बार तो मैंने यहाँ से चेंज किया और बाद में जब फाइनल हो गया ट्रांजेक्शन तो यहाँ पे आया। तो दोनों के दोनों मिलके अपडेट इसी को करेंगे, ये जो वैल्यू आ रही है देखो। लेकिन मेरा जो ट्रांजेक्शन डिले कर रहा है उसको बेटर परफॉर्मेंस देने के लिए मैं सेट ऑप्टिमिस्टिक का यूज कर सकता हूँ, जिससे यूज ऑप्टिमिस्टिक का यूज कर सकता हूँ, जिससे मैं पहले ही ये मान लूंगा कि मेरा नेम जो है वो अपडेट हो चुका है और उस वैल्यू को मैं यहाँ पे डिस्प्ले कर दूंगा। ये तो मैंने यहाँ पे अलग अलग लिख दिया इसलिए आपको पता लग गया, लेकिन जब मैं इसको सेम लिखूंगा एक जैसा ही तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि ये कब में दोनों ने अपडेट किया। तो आपको पहले ही पता लग जाएगा कि भाई अपडेट हो चुका है। अब देखो फिर से चलाता हूँ, डॉक्टर विपिन, पहले रिफ्रेश कर लेता हूँ, ये डॉक्टर विपिन कुमार, और जैसे मैंने इस पर क्लिक किया तुरंत चेंज हो गया। देखो
अब ये बाद में अपने आप चेंज भी होगा फिर से, लेकिन आपको पता नहीं चलेगा कब में चेंज हुआ। देखो फिर चेंज हो गया लेकिन पता नहीं चला, क्योंकि दोनों के दोनों एक ही वेरिएबल को अपडेट कर रहे हैं जो हमने डिस्प्ले कर रखा है। जो यहाँ पे मैंने बता रखा है कि ये ऑप्टिमिस्टिक नेम में ही वैल्यू जाएगी, तो दोनों पहले इसने चेंज कर लिया, जो हमें पता लग गया अभी चेंज हो चुका है, हम अपना काम कर सकते हैं आगे। कुछ देर बाद जब एसिंक फंक्शन अपना काम करेगा तो काम करने के बाद में वो डेटा रिजल्ट देगा, तो नेम के फॉर्मेट में वो रिजल्ट यहाँ पे आ जाएगा। जैसे ही यहाँ पे आया, ये ऑलरेडी लिंक हो रहा है, यहाँ से यहाँ पे जाएगा, इसकी वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी, यहाँ से यहाँ पे जाएगी, रिटर्न होके यहाँ पे आ जाएगी। तो इस तरह से वर्क करता है। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन है, लेकिन मैंने बहुत सिंपल तरीके से समझाने की कोशिश की कि किस तरह से आप यूज ऑप्टिमिस्टिक को यूज कर सकते हैं। सिंपल नाम चेंज करने के लिए बताया है। आगे यहाँ पे कोई एरे भी हो सकता है, कोई ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, इससे बड़ी वैल्यू भी हो सकती है, लेकिन ये यूज तभी होगा जब आप यहाँ पे फॉर्म यूज करेंगे, ध्यान रखना। और फॉर्म के अंदर इस वाले फंक्शन को यूज करेंगे, तो इस फंक्शन के अंदर जब आप इसको अपडेट करेंगे, ये जो वैल्यू यहाँ पे सेट ऑप्टिमिस्टिक नेम लिखा है, ये तभी काम करता है अगर आप इसको यहाँ से एक्शन यूज नहीं करेंगे, कुछ और यूज करेंगे फॉर्म के अंदर या बटन के अंदर यहाँ पे फंक्शन डाल के उस पर काम करेंगे, तो ये काम नहीं करेगा। ये हमेशा एक्शन के साथ ही काम करता है, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो यही इस वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया है। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को, दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। और ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।